चार्जिंग पंप कैपेसिटर, ये फास्ट चार्जिंग वाले फोन के अंदर लगे होते हैं, जिसके अंदर 2 पावर आईसी, 3 पावर आईसी, यानी कि जो चार्जिंग आईसी है वो भी पावर आईसी में ही इनबिल्ड होती है। ऐसे मोबाइल के अंदर ये आपको कैपेसिटर देखने को मिलते हैं। यहां पर क्या है, चार्जिंग आईसी पावर आईसी के अंदर इनबिल्ड है, तो वहां पर देखने को मिलते हैं। और ये का काम होता है फास्ट चार्जिंग करना फोन में। अब जितने भी फोन आ रहे हैं 5G वाले, सभी के अंदर फास्ट चार्जिंग का सिस्टम दिया गया है। तो कहीं पर फास्ट चार्जिंग के नाम पे हमें ये कपलिंग कैप देखने को मिलते हैं फास्ट चार्जिंग के लिए, या कहीं पर हमें बूट कैप की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। अभी तक हम लोगों ने कल देखा कि एक बूट कैप हमारे फ़ोन के अंदर लगा था, कहीं आपको देखने को मिलेगा डबल 2 बूट कैप एक फ़ोन के अंदर लगे, कहीं आपको देखने को मिलेगा 3 बूट कैप लगे होते हैं, एक भी होता है, 2 भी होते हैं और 3 भी लगे होते हैं। तो वो फास्ट चार्जिंग के लिए वहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो कैपेसिटर है, चार्जिंग पंप कैपेसिटर, ये फास्ट चार्जिंग के लिए काम करते हैं। तो बार के लिखिए इसका, मोबाइल को फास्ट चार्ज करने के लिए चार्जिंग पंप कैपेसिटर लगाए जाते हैं। इसी में इनबिल्ट है कि आपकी चार्जिंग आईसी, यानी कि पावर प्लस चार्जिंग। ये जो पावर ऐसी है, ये पावर का भी काम करेगी और चार्जिंग का भी काम करेगी। एक कैपेसिटर, 2, 3, ये हिस्सा जुड़ा होता है CFH और CFL, और यहाँ से निकलेगा V बैट, यानी बैटरी वोल्टेज। तो ये 4 और नीचे क्या रहेंगे, 4 चार्जिंग फोर्स हाई या चार्जिंग फ्लो हाई, चार्जिंग फ्लो लो। चार्जिंग फ्लो हाई कब हाई करना है और कब लो करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक और कैपेसिटर इसमें लिखाया था, देखो उसका क्या नाम था, ड्राइवर। ड्राइवर था, ये डिपेंड करता है, और ये भी यहीं पर लगा रहता है, यहां से जाएगा ये ड्राइव। तो यहाँ पे है ड्राइव हाई, ड्राइव H, ड्राइव लो। तो इस कैपेसिटर का काम क्या है, ड्राइव कराना। ऐसे लिख सकते हो, फास्ट चार्जिंग को ड्राइव कराना। इसका काम क्या है, ड्राइव कराना, कि कब भैया हाई चाहिए फोर्स और कब चाहिए लो। क्योंकि अभी उस दिन हमने आपको दिखाया था कि चार्जर में क्या था, मल्टीपल मोड दिए गए थे, 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 7 वोल्ट 3 एम्पियर। तो देखा था उस दिन आपने 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट क्या, कि भाई फोन का टेम्परेचर क्या है, बैटरी का टेम्परेचर क्या है, उसके हिसाब से कब हाई होना है और कब लो होना है। तो ये जो कैपेसिटर है ये क्या कराता है, ड्राइव। तब यहाँ से जब वोल्टेज बन के जब यहाँ से हाई लो करके, तब यहाँ से वोल्टेज क्या होता है, बाहर बैटरी पे जाता है, और यहाँ लगी होती है आपकी बैटरी। तो आपकी बैटरी क्या होती है, चार्ज होती है। ड्राइव हाई और लो। जैसे आप लोग बाइक को चलाते हैं तो कौन ड्राइव करता है, आप। कब आपको स्पीड से बाइक चलाना है, कब आपको स्लो चलाना है, डिपेंड करता है कि रोड कैसा है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है क्या नहीं है, रोड कैसा है। ऐसे क्या है कि बैटरी का जो सिस्टम है, तो बैटरी की पूरी इंफॉर्मेशन आती है पावर आईसी पे, जो दूसरी लाइन होती है जिसको बोलते हैं BSI, आगे चार्ज सेक्शन में हम लोग देखेंगे। एक टेम्परेचर की लाइन होती है, तो उसको जब ये सेंस करता है, उसी के हिसाब से यहाँ पर चार्जिंग को ड्राइव कराया जाता है, कि ड्राइव चार्जिंग फोर्स हाई या चार्जिंग फ्लो हाई या चार्जिंग फ्लो लो। तो इसका मतलब क्या है, चार्जिंग फ्लो हाई और चार्जिंग फ्लो 4 के पैकेज में लगे होते हैं। अगर ये कैपेसिटर इनमें से निकल जाता है, कोई भी कैपेसिटर, तो लगाना जरूरी होता है। अगर आप नहीं लगाओगे तो फोन आपका किस में चला जाएगा, स्लो चार्जिंग में। किस में, स्लो चार्जिंग में। और अगर आपने जैसे मान लो इसमें से अगर कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया और आपने सारे के सारे निकाल दिए, तो फेक चार्जिंग में जाएगा, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक लगाए रहो, बैटरी चार्ज आपकी नहीं होने वाली। तो यहाँ पर दोनों कैपेसिटर के बारे में तो यानी टेस्टिंग वही है, सी से प्रदर्शित करते हैं, बीप करेगा तो खराब है, सब कुछ वही है।
बस ये लगे किस तरीके से होते हैं। ये अपने पास चार्ज को होल्ड करके रखते हैं, चार चार के पैकेज में, कई बार 5-5 भी देखने को मिलते हैं कि 5-5 कैपेसिटर लगे रहते हैं। अब ये बड़े कैपेसिटर होते हैं, छोटे नहीं होते। कैसे होते हैं? बड़े। यहाँ पे जो चार्जिंग ऐसी है वो पावर में इनबिल्ड है। अब इसको हम लोग देखते हैं कोई 5G फोन के अंदर। देखिए एक ये मॉडल है, यहाँ पर मॉडल दिया गया है MI 10 Youth 5G, दिख रहा है MI 10 Youth 5G। और इसके अंदर जो चार्जिंग ऐसी है, यानी प्लस पावर, चार्जिंग ऐसी प्लस पावर ऐसी, इसमें से ये कैपेसिटर लगे। कहीं दिख रहे हैं आपको? कहाँ दिख रहे हैं? इधर दिख रहे, देखिए यहाँ पे CFH और CFL, 4 ये लगे हैं और 4 ये लगे हैं। मतलब हमने वहां 20 में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लाइनिंग बनानी थी। तो चार्जिंग फोर्स हाई, चार्जिंग फोर्स लो, या चार्जिंग फ्लो हाई और चार्जिंग फ्लो लो। तो 4 और 4 ये 8 कैपेसिटर लगे हुए। अगर ये कैपेसिटर निकल जाते हैं, इनमें से 1 या 2 या आपने सारे निकाल दिए, तो स्लो चार्जिंग में फोन आपका चला जाता जाएगा। अगर ये मतलब कोई शॉर्ट हो गया, आपने चारों निकाल दिए तोड़ के, नहीं इसे टीटी किया, तोड़ के बाहर निकाल दिया, तो फिर फेक चार्जिंग बिल्कुल कंफर्म। इसके बाद एक और कैपेसिटर हमने आपको बताया था, जो ड्राइवर कैपेसिटर था हमारा। कहीं दिखा ड्राइवर कैपेसिटर? पढ़ो ड्राइवर कैपेसिटर, बताओ भाई देख के। IC आपके सामने है, ड्राइव हाई और ड्राइव लो कराने के लिए नीचे दिया गया है। देखिए यहाँ पर सेम ये लाइन यहाँ से आई, यहाँ से, और ये कैपेसिटर यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है DRVH DRVL, तो इसका मतलब है ड्राइव हाई और ड्राइव लो। तो ये भी इंपॉर्टेंट कैपेसिटर है। अगर आप इसको निकाल देंगे, फेक चार्जिंग आपके फोन के अंदर देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो एक ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 4 और 4 ये 8, ये जरूरी इंपॉर्टेंट कैपेसिटर है। हालांकि इसे यहाँ से वीबैट के लिए अब आउट हो रही है, यहाँ से वीबैट। अगर इनमें से कोई खराब हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, तोड़ के आप फेंक भी सकते हो, काम बन जाएगा। लेकिन इनमें अगर दिक्कत आ गई, 4, 4, 8 और एक ये 9 वाले में, तो फिर आपका फोन स्लो चार्जिंग या फेक चार्जिंग में जाना संभव है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा समझाता, ओके चलिए भाई दोबारा समझ लेते हैं। 5G फोन है, उनके अंदर एक सिस्टम क्या है, फास्ट चार्जिंग करने के लिए कंपनियां नए नए तरीके यूज कर रही है। समझिए पहले बात को, जो 5G फोन है, कंपनी क्या कर रही है, हर कंपनी ये चाह रही है कि हमारा फोन फास्ट चार्ज हो, जल्दी चार्ज होगा तो फोन हमारे ज्यादा बिकेंगे। मान लीजिए 2 फोन आते हैं, एक फोन आता है जो 1 घंटे में चार्ज होता है और एक फोन आता है मार्केट में जो आधे घंटे में चार्ज होता है। आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? आधे घंटे में। आ गए ना आप जल्दी के चक्कर में। तो भाई कंपनी भी होड़ मचाए हैं कि भाई हमारा फोन जल्दी चार्ज हो, 10 मिनट में हो, 20 मिनट में हो। तो इसके लिए वो कुछ ना कुछ फोन के अंदर, चार्जर के अंदर, बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट कर रही है। कोई चार्जर में कुछ सिस्टम बना दिया, किसी ने बैटरी को डुअल सेल बैटरी बना दिया, किसने क्या किया कि ICO में कुछ चेंजमेंट की। अब जैसे हम आगे जब चार्जिंग सेक्शन आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे एक चार्जिंग पंपिंग IC लगी होती है, किसी में 1 बूट कैप, किसी में 2 बूट कैप, किसी में 3 बूट कैप, और यहां पर लगे हैं चार्जिंग फ्लो हाई कैपेसिटर और चार्जिंग फ्लो लो कैपेसिटर और चार्जिंग को ड्राइव कराने वाला कैपेसिटर। तो बात कर रहे हैं यहां पर हम कैपेसिटर की। तो यहां पर 4 के पैकेज में कैपेसिटर लगे हैं, चार्जिंग फ्लो हाई CFH CFL, चार्जिंग फ्लो लो, ये 4 कैपेसिटर। इसके बाद 4 यहां पे लगे, चार्जिंग फ्लो हाई और चार्जिंग फ्लो लो, 4, 4, 8। तब यहां से जाके वीबैट की सप्लाई आउट होगी, वीबैट यानी बैटरी के लिए, तो आपकी बैटरी चार्ज होगी। इसको ड्राइव कौन कराएगा? तो इसको ड्राइव कराने के लिए यहां पर एक कैपेसिटर लगाया गया है, ये यहाँ पे लिखा है DRVH DRVL, ड्राइव हाई और ड्राइव लो। डिपेंड करता है कि कब फोन को हाई करना है, कब लो करता है, उसके लिए यहाँ पर कई सारी सेंसिंग की जो है लाइनें हैं। तो देखो यहाँ पर कहीं दी गई होंगी लाइनें, चार्जिंग सेंस, देख रहे हैं आप, चार्जिंग सेंस की एक लाइन मिली। ये है चार्जिंग इनेबल की, कब चार्जिंग चालू करना है, कब चार्जिंग बंद करना है। पता चला कि चार्जिंग फुल हो गई है, अब इसके बाद चार्जिंग बंद भी तो होना चाहिए। पता चला तुम चार्जर लगाया, सो गए आराम से, रात में सुबह देखा फुल। अगर डायरेक्ट चार्ज होता रहेगा तो बैटरी फुल नहीं जाएगी ओवर चार्जिंग की वजह से। तो कब चार्जिंग को बंद करना है, तो इसकी कंट्रोलिंग हम आपको बाद में समझाएंगे। अभी सिर्फ कंपोनेंट पे की बात चल रही है। कंपोनेंट पहले आप समझिए। ये कंपोनेंट 4 के पैकेज में लगे होते हैं, तो 4 और 4 और ये 8 और एक ये 9, इनमें से अगर कोई भी कैपेसिटर, ये अगर ये निकल गया स्लो चार्जिंग, ये निकल गए तो स्लो या
फेक चार्जिंग आपके फोन के अंदर देखने को मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट कैपेसिटर है, ये लगाने ही पड़ेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो ये था MI10 यूथ 5G पैक्ड कैपेसिटर। समझिए पहले। अब ये कैपेसिटर क्या है, जो पैक्ड कैपेसिटर है, ये कुछ गिने चुने मॉडल पे आपको देखने को मिलेगा। यहां पर क्या होगा कि कैपेसिटर के कोई भी लेग आपको बाहर नहीं दिखाई देंगे, कोई भी लेग बाहर नहीं दिखाई देंगे। कैसे होगा ये कैपेसिटर है और इसको क्या कर दिया गया है, कवर्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, पैक कर दिया गया। अब ये ऊपर से तो क्या दिख रहा है, पूरा पैक है। अब कंफ्यूज हो जाओगे भाई, जब कुछ दिख ही नहीं रहा है तो कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है कि नहीं? था ऐसा, और फिर क्या कर दिया, इसको पैक कर दिया, अंदर है इसको। अब इसको हम अगर निकाल के चेक करेंगे, बाहर निकालेंगे, फिर चेक करेंगे, जब इसके अंदर 2 लेग आपको देखने को मिलेंगे। बीप करेगा तो खराब, बीप ना करे तो क्या है, सही। तो इनको चेक करने की कब जरूरत पड़ती है, जब कोई आसपास के कंपोनेंट शॉर्ट हो, या हमने आईसी निकाली शॉर्टिंग फिर भी उसके अंदर बनी है, तो फिर हम ऐसे कैपेसिटर को निकाल के चेक करते हैं। ये कुछ गिने चुने मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसको पैक्ड कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर को बाहर निकाल कर चेक करना है। और दिखाएं आपको कहाँ लगा है ये, तो एक सैमसंग का मॉडल है, ठीक है, A505, उसके अंदर ये बोर्ड में मैंने देखा है। सैमसंग का मॉडल है A505 SM, यहां पर ये लगे हुए हैं 1, 2 और 3। ये पैक कैपेसिटर है। और देखिए इसमें 4 लेग वाला भी एक लगा हुआ है, ठीक है, और आपके 2 लेग वाले तो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के कैपेसिटर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ताकि जानकारी में कोई कमी ना रहे कि आप सोचो कि ये कौन सा कंपोनेंट है। तो अगर हम इसकी सर्किट पे इसका लेआउट पे देखते जाके तो हमें पता चलता है वहां पर C लिखा है ये, तो हम समझ जाते हैं यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर लगा हुआ। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे सर्किट में आपको मिलेंगे जो पहली बार आप देखोगे उनको, और जब पहली बार देखोगे तो कंफ्यूज नहीं होना कि अरे ये क्या आ गया। उसकी सर्किट में जाइए, उसके आगे पढ़ाएंगे जब कंपोनेंट खत्म है, उसके लेआउट में जाइए तो वहां उसका कोडिंग लिखा होगा या उसका सिंबल बना होगा, तो उससे आप समझ जाएं कि ये वाला कौन सा कंपोनेंट है। हमें भी नहीं पता था कि भाई ये ऐसा होता है, तो जब हमने इसका लेआउट देखा, जब हमने लेआउट देखा जाके तो वहां पे क्या लिखा, C लिखा। जब C लिखा तो हम क्या समझे, कैपेसिटर। फिर हमने इसको बाहर निकाला, बोर्ड से बाहर निकाल के जब चेक किया, उसके अंदर 2 लेग निकले, तो हमने चेक किया तो वो निकला हमारा कैपेसिटर। फिर से लगा दिया, ठीक है। आप इसको हटा के अब इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू देख के आप 2 लेग वाला भी कैपेसिटर यहाँ पे लगा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे कुछ मॉडलों पे ऐसे पैक कैपेसिटर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं।